हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका जैक एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके इसके पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, इसका सारा जो इंट्रोडक्शन होता है उसका देखे थे। तो इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, वैल्यू क्या है आपका साइन कॉस टेन का, आपका सभी एंगल पे। तो आज के वीडियो में देखने वाले हम लोग केवल PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा हुआ है, और भी कुछ क्वेश्चन रहेगा जो एग्जाम के व्यू से आपका काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जहां तक उम्मीद है कि इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं आएगा। क्वेश्चन चेंज हो सकता है लेकिन जो फॉर्मेट रहेगा वो सेम रहेगा, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हेडिंग्स बना हुआ टारगेट बेट से 2025 के लिए, जिसमें हम लोग करा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन दोनों तरह का। तो यहाँ पे हेडिंग्स बना हुआ आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द साइन tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, जो कि 2018 में पूछा हुआ है जैक में। जैक 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जैसे हम लोग की यहाँ बात करें तो इसके बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। देखिएगा आप लोग, इंट्रोडक्शन जो बताया गया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, सबसे पहले उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद इस सब क्वेश्चन जो है आपका, इस सब क्वेश्चन का आपका कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना। वैल्यू क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ लिखा हुआ आपका साइन tan इनवर्स x और प्लस cot इनवर्स x, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़े थे कि साइन इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स, अगर x का वैल्यू पूछे तो इसका वैल्यू होता है π/2। ये कई बार आपका एग्जाम में पूछा भी हुआ, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसी तरह से tan इनवर्स x और प्लस cot इनवर्स जो x होता है, इसका वैल्यू भी आपका π/2 होता है। और सेम उसी तरह से अगर हम लोग बात करें तो सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x का वैल्यू जो होता है वो π/2 के इक्वल होता है। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये आपका जो वैल्यू होगा इतना का हो जाएगा आपका π/2, π/2 होगा। और π/2 अगर बात करें तो साइन π/2 का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है आपका 1। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन जो आपका काफी इंपॉर्टेंट है। इस पैटर्न का आपका और भी प्रीवियस एक क्वेश्चन में पूछा हुआ है, जैसे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर डायरेक्ट पूछ देता है कितना वैल्यू होगा। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का वैल्यू पूछता है। sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x का वैल्यू पूछता है। इसके अलावा एक ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जैसे अगर आपको मान लीजिए यहाँ से वैल्यू देता है साइन इनवर्स, मान लीजिए यहाँ से 1/5 दे दिया, प्लस में कॉस इनवर्स यहाँ से 1/x दे दिया, यहां से x अगर देता हो x और बराबर π/2, तो बोलता है कि x बराबर क्या होगा, x का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा। तो इसमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, मतलब साइन में जो यहाँ वैल्यू रहेगा वही यहाँ पे आपका कॉस में भी वैल्यू होने वाला है। तो आप इसको चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि x का जो वैल्यू आएगा आपका 1/5 का इक्वल आएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ एग्जाम में है। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। ये जो क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप है, अभी जो हम लोग क्वेश्चन किए शॉर्ट टाइप में था। लॉन्ग टाइप में आपका ये फॉर्मूला बेस्ड रहेगा, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसा लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4। ये पूछा हुआ है आपका 2018 जैक एग्जाम में, जैक 2018 में पूछा हुआ है। तो अगर हम इसका चर्चा करें तो इस पैटर्न का आपका जब जितना भी लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होता है, ज्यादातर आपका इसी पैटर्न का क्वेश्चन पूछता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं सॉल्यूशन में, ये फ्रॉम LHS से चलेंगे और HS को लाएंगे। तो फ्रॉम LHS कर दी, LHS में हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5, फिर प्लस में आपका है tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7 और प्लस में है tan इनवर्स 1/8।
तो अगर हम इसका वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे हम लोग एक बार लगा देते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला, और यहाँ पे भी लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो वैल्यू होता है वो होता है tan इनवर्स x प्लस वाई और 1/x माइनस वाई, और माइनस में ऊपर माइनस लग जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका प्लस। तो यही फॉर्मूला हम लोग बैठाने वाले हैं। तो ये काम करेगा आपका x का और ये काम करेगा y का। तो यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं 1/3 और प्लस 1 हो जाएगा 5 और अपॉन में 1 माइनस 1/3 इंटू 1/5 हो जाएगा। फिर प्लस की बात यहाँ से करें तो यहाँ पे भी सेम ये x का काम करेगा y का। तो यहाँ से सेम काम करेंगे हम लोग 1/7 प्लस 1/8 और अपॉन में 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8 करते हैं। तो यहाँ से इसको सोल्व करने पे क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स ऐसे रहेगा, 5 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 15 और ऊपर 5 और 3 आपस में ऐड हो जाएगा, मतलब 5 + 3 हो जाएगा। नीचे भी वही काम आपका 5 से 3 में अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 15 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका 15 माइनस 1 और बटा में 15। यहाँ से भी सेम काम करते हैं हम, 8 गुना 7 करेंगे तो हो जाएगा 56 आपका, tan इनवर्स के फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ से हम लोग फिर से लिख लेंगे tan इनवर्स नीचे हो जाएगा आपका एलसीएम 56 और ऊपर हो जाएगा 8 + 7 और अपॉन में हो जाएगा आपका सेम काम, यहाँ से 8 × 7 = 56 और -1 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा एलसीएम आपका 56। 56 से 56 कट जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा। तो यहाँ से जो हम लोग को वैल्यू मिलेगा 5 और 3 8, मतलब tan इनवर्स ऊपर हो जाएगा 8 और नीचे 15 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा यहाँ पे 14 और फिर प्लस इसको भी करेंगे तो 8 7 15, यहाँ हो जाएगा 55। तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स 15/55। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 2 से डिविजिबल है, ऊपर से हो जाएगा 4, आपका 2 से डिवाइड करेंगे अब ये हो जाएगा आपका 7। उसी तरह से 5 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 11 × 5 = 55। अब क्या करेंगे हम लोग कि इसी को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, फॉर्मूला को हम लोग इरेज करते हैं। फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, इरेज कर लेंगे इसको और इधर साइड सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास क्या बच गया, तो हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू आया है वो आगे आपके एक बार और लिख लेते हैं। यहाँ से tan इनवर्स 4/7 और प्लस में आपका tan इनवर्स 3/11 है। इसका भी फिर से हम लोग एक वैल्यू बैठा देंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू फिर से करिएगा तो जो tan इनवर्स आपका कितना था 4/7 और प्लस में आपका tan इनवर्स जो है वो आपका 3/11, तो 3/11 हम लोग लिख लिए। फिर से इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं तो और फॉर्मूला अप्लाई करने पे tan इनवर्स x प्लस वाई तो 4/7 और प्लस 3/11 हो जाएगा और अपॉन में 1 माइनस 4/7 और इंटू 3/11 हो गया। इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलने वाला है देख लेंगे। तो 11 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 77 और ऊपर 11 गुना 4 करेंगे तो 44 और प्लस 7 गुना 3 करेंगे तो 21। नीचे भी सेम काम, 11 से 77 हो जाएगा तो 77 माइनस 4 हो जाएगा 12 और एलसीएम हो जाएगा 77। 77 से 77 कट गया आपका और यहाँ से जो हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा tan इनवर्स 44 और अगर आप 21 को जोड़ते हैं तो 44 और 21 हो जाएगा आपका 65 और नीचे भी 77 में से 12 घटाइएगा तो ये भी हो जाएगा 65। तो ये कट करके आपका वैल्यू आ जाएगा 1, वैल्यू आ जाएगा 1 और tan इनवर्स 1 जो होता है वो होता है π/4 पे और ये जो हमारा है RHS में दिया हुआ है। यही प्रूफ करना था हम लोग को कि tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4 प्रूफ करना था। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो ये जो क्वेश्चन आपका है ये पूछा हुआ था 2018 में और सेम इसी वेस्ट का क्वेश्चन आता है आपका लॉन्ग टाइप में। हर ईयर का आप क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए, लमसम आपका अधिकांश यही क्वेश्चन मिलेगा सेम पैटर्न का। आगे बात करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने देता है। जैसे आपकी वैल्यू फाइंड आउट करना है cot इनवर्स -1 का, ये पूछा हुआ 2019 जैक में पूछा हुआ है।
2019 जैक में पूछा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग को प्रिंसिपल वैल्यू एक तरह से डिफाइन करना है या फाइंड आउट करना है। वैल्यू क्या निकालना है, तो वैल्यू निकालना हम लोग को कॉट इनवर्स -1 का। तो कॉट इनवर्स -1 का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको वैल्यू याद होना चाहिए एंगल का। जैसे अगर मान लिया हम लोग साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30-45 का क्या होता है, या किसी भी एंगल का अगर वैल्यू निकालने के लिए दे दे तो उसको याद होना चाहिए। उसके बाद आप ये सब वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो प्रीवियस वीडियो बनाए हैं उसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वहां जाइए, पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो ज्यादा आपको आसानी होगा समझने में। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें कॉट इनवर्स का, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रोसेस क्या है इसको देखते हैं। तो इसका जो प्रोसेस हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ से हम लोग मान लेते हैं कॉट इनवर्स जो -1 है उसको x मान लेते हैं या y मान लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कॉट इनवर्स -1 को हम लोग मान लेते हैं x। तो यहाँ से जो हम लोग को -1 का वैल्यू मिलेगा हो जाएगा आपका कॉट x हो जाएगा। अब कॉट x की बात करें तो माइनस ऐसे रह जाएगा, 1 होता है आपका कितना पे, तो कॉट में π/4 का वैल्यू होता है 1। और यहाँ से बात करें तो यहाँ से हो जाएगा आपका कॉट x। अब यहाँ से अगर हम लोग माइनस को उस साइड भेज दें या फिर आप उसको इस साइड कर दीजिए, किसी को भी कर सकते हैं। या फिर अगर हम लोग कॉट π/4 की अगर हम लोग बात करें, आप इधर भी डायरेक्ट माइनस लगा सकते हैं, उस साइड में भेज सकते हैं, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग चाहें तो कॉट -π/4 कर सकते हैं और इज इक्वल टू हम लोग कर सकते हैं कॉट x। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि कॉट -x का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस कॉट x हो जाता है। रीजन, तो ये डिपेंड करता है क्वाड्रेंट के ऊपर कि कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो कॉट माइनस थीटा जो होता है माइनस कॉट थीटा होता है, ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना होगा। और ये आपका पिछले वीडियो के इंट्रोडक्शन में बताया गया है किस तरह से आता है। तो अगर हम लोग यहाँ से कंपेयर करें तो डायरेक्ट देखिए यहाँ से π/4 है, -π/4 है, यहाँ पे x है, तो जो x का वैल्यू आएगा वो -π/4 आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका वैल्यू। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपका प्रीवियस वीडियो में बनाया हुआ है, किस तरह से बनाना है, कैसे बनाना है, ये सब। इसके अलावा जैसे अगर मान के चलिए इसी में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिए आप लोग कि किस तरह से वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करना है किस तरह से, प्रिंसिपल वैल्यू। इस तरह का आपको कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। जैसे अगर मान लें हम लोग बात करें कि साइन इनवर्स मान के चलिए आपका यहाँ दिया हुआ है 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 आपको केवल याद रखना है कि 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है साइन में, बस वही उसका आंसर हो जाएगा। तो 1/2 जो अगर हम लोग बात करें कितना डिग्री पे होता है, तो साइन इनवर्स 1/2 मतलब 1/2 जो होता है साइन में वो 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो डायरेक्ट अगर इसका सोल्यूशन हम लोग लिखना चाहे तो x का वैल्यू आएगा यहाँ पे वो हो जाएगा π/6 हो जाएगा। लेकिन अगर मान के चले यही बात करें साइन इनवर्स -1/2 का, तो साइन इनवर्स -1/2 का डायरेक्ट हो जाएगा -π/6। रीजन, तो रीजन ये होता है कि साइन इनवर्स -x जो होता है वो माइनस साइन x हो जाता है, इसलिए हमको इसको पाई में से घटाने का जरूरत आपको नहीं है। तो ये साइन के लिए हो गया। अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, और अगर वैल्यू नेगेटिव है तो उसमें हम लोग माइनस, जो एंगल आएगा उसमें माइनस लगाना है, साइन के लिए वो होती है। उसी तरह से अगर हम लोग कॉस की बात करें, जैसे अगर मान ले कॉस इनवर्स, सपोज यहाँ पे दिया हुआ 1/√2, तो कॉस इनवर्स 1/√2, तो 1/√2 कितना पे होता है 45 डिग्री का, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगा π/4। लेकिन यहां से अगर हम लोग कॉस इनवर्स -1/√2 करें तब क्या होगा, तो इसमें क्या करना है, कॉस निगेटिव देखना है। कॉस निगेटिव क्या होता है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें कॉस का, तो यहाँ से कॉस -x जो होता है वो प्लस कॉस x में हो जाता है, क्योंकि चला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है कॉस होता है आपका निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होता है। इसकी वजह से इसका वैल्यू क्या करना होगा, तो यहाँ से हमको एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना क्या पड़ेगा, तो इस कंडीशन में इसको पाई माइनस थीटा का यूज कर लेंगे। पाई माइनस थीटा क्या होता है, तो जो 1/√2 दिया हुआ है ये कितना पे होता है वैल्यू, तो π/4 पे। तो यहाँ से अगर हम लोग पाई माइनस π/4 कर देंगे और इसका जो वैल्यू आएगा ई हो जाएगा निगेटिव वैल्यू, मतलब 3π/4 इसका वैल्यू आएगा। अगर कॉस में निगेटिव वैल्यू है तो डायरेक्ट आप लोग पाई माइनस थीटा का यूज कर सकते हैं।
ना। अगर 1 नंबर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, तो ज्यादा हम लोग को लंबा लिफाफा करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट इस तरह का इस कंसेप्ट को आप याद रखिए। तो साइन और टेन का सेम प्रोसेस होता है, केवल चेंज होता है कॉस और इसका जो उल्टा होता है सेक का। बाकी साइन कॉस सेक और कॉसेक का जो वैल्यू होता है, साइन कॉस और कॉसेक हो गया, उसके बाद कॉट हो गया, इसका जो प्रोसेस होता है वो सेम होता है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर निगेटिव है तो आपको निगेटिव हो जाएगा साइन कॉसेक और टेन कॉट। लेकिन कॉट कॉस और सेक में क्या होता है, तो पाई में से माइनस करना होता है। आगे क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। 4 में लिखा हुआ है कि सो दैट, फिर वही काम हो गया हम लोग को कि tan tan इनवर्स 2/5, tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/2 इक्वल 1/12 इक्वल टू, वैल्यू फाइंड आउट करना है। वो π/4 है। ये पूछा हुआ आपका जैक 2019 में, मतलब tan इनवर्स 2/5 का वैल्यू, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा। तो फिर वही काम हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। क्योंकि इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन बढ़ा जाता है ना, और ये आपका लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास क्या है, तो यहाँ से चल जाएंगे हम लोग फ्रॉम LHS। LHS में क्या हमारे पास है, तो tan इनवर्स 2/5 है, प्लस tan इनवर्स 1/3 है, प्लस tan इनवर्स 1/12 है। तो यहाँ से इसको सोल्व करने हैं। इसमें भी 2 बार फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो एक बार हम लोग इसके साथ फॉर्मूला अप्लाई कर ले, तो वही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, तो ये x का काम किया, y का काम किया। यहाँ से फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे tan इनवर्स 2/5 प्लस 1/3 और अपन में 1 माइनस 2/5 और इंटू 1/3, फिर प्लस में tan इनवर्स 1/12 को ऐसे रख लेंगे हम लोग। अब इसको सोल्व करने पे क्या वैल्यू है इसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से अगर हम लोग सोल्व करें, तो tan इनवर्स 3 और 5 का जो एलसीएम हुआ आपका 15, 3 से 2 में हो जाएगा 6, मल्टीपल करने पे 6, 5 से 1 में करेंगे तो 5, और अपॉन में हो जाएगा कितना, सेम का 5 दिया 15 में से कितना हो जाएगा -2, और अपॉन में हो जाएगा आपका 15। फिर यहाँ से प्लस में हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/12। ये 15 से 15 आपका कट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को जो वैल्यू मिलने वाला है वो tan इनवर्स 6 5 11 हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा 15 में से 2 घटाएगा तो 13 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/12। अब इसमें एक बार फिर से फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। तो यहाँ से अगर फिर आप फॉर्मूला अप्लाई करिएगा तो x का काम करेगा और ये आपका y का काम करेगा। यहाँ पे 1/12 है ना, 1/12 है आपका tan इनवर्स 1/12। तो ये x का काम क्या है आपका y का। तो यहाँ से फिर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, tan इनवर्स 11/13 हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा 1/12, और अपॉन में 1 माइनस 11/13 और इंटू 1/12 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करते फिर आगे इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो एलसीएम 12 गुना 13 करेंगे, तो 12 गुना 13 करने पे हो जाएगा आपका 156 ना, 12 3 36, 12 एकम 12 और 12 3 15 हो जाएगा, मतलब 156 इसका एलसीएम हो गया। तो यहाँ से आ गया हमारे पास tan इनवर्स 156, और ऊपर 12 गुना 11 करने पे हो जाएगा आपका 12 एकम 12 के 2, और फिर 12 एकम 12 और 1 13, 132। फिर प्लस अगर हम लोग करते हैं तो 13 से 1 में मल्टीप्लाई करना होगा तो 13 हो जाएगा। सेम काम यहाँ से नीचे करने वाले हैं, यही 11 आपका है ना 11, तो 12 से 13 में गुना करने पे 156 होगा। 156 में से घटा देंगे हम लोग 11 को, और एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 12 गुना 13 करने पे 156, 156 आपका कट जाएगा। ऊपर आप कैलकुलेट करेंगे, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 13 और 32 और 13 करने पे आपका 145 145 आ जाएगा, और 156 में से भी 11 को घटाइएगा तो 145 आएगा। ये दोनों कट करके आपका वैल्यू मिलेगा 1। तो tan इनवर्स हो गया 1, और tan इनवर्स 1 का जो वैल्यू होता है वो π/4 होता है, जो कि हम लोग को RHS में प्रूफ करना था। तो ये हो गया आपका RHS प्रूफ। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था जैक 2019 में। तो जितना भी ज्यादातर लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में आप उठा करके देखिए तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा, वैसे आपका बाहर नहीं है।
लॉन्ग टाइप की अगर हम लोग बात करें। फिर अगला क्वेश्चन है, फिर वही हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं, इसको लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन π/3 माइनस साइन माइनस माइनस π1/2 दिया हुआ है, 2020 में पूछा हुआ है जैक एग्जाम में। तो जैक 2020 में पूछा हुआ इस टाइप का क्वेश्चन, इसको कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, तो ध्यान देना है। चलते हैं हम लोग सोल्यूशन की ओर। तो हमारे पास जो है वो साइन π/3 और माइनस साइन इनवर्स -1/2 दिया हुआ है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये साइन ऐसे रह जाएगा π/3 और माइनस, अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए कि अगर साइन में 1/2 वैल्यू है तो डायरेक्ट साइन 1/2 कितना डिग्री पे होता है, साइन में 1/2 का वैल्यू तो साइन 30 का होता है। तो साइन 30 को हम लोग साइन 30 जो 30 डिग्री होता है, इसको हम लोग π/6 भी लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। लेकिन है निगेटिव, तो निगेटिव है तो निगेटिव हम लोग यूज कर लेंगे। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा साइन इनवर्स -1/2 का, ये हो जाएगा -π/6 ना, चूंकि निगेटिव है, अगर पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका साइन, ये हो जाएगा π/3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हो जाएगा 6। इसको जब आप ऐड करेंगे, 3 6 के एलसीएम 6 हो गया, और 3 से करेंगे 2 बार में, मतलब 2π हो जाएगा और प्लस में पाई। इसको सोल्व करने पे जो वैल्यू मिलेगा हम लोग को, ये हो जाएगा 3π/6, और 3π/6 को हम लोग 6 को 3 से 2 टाइम में काट सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू हमारा आ जाएगा साइन π/2, और साइन π/2 का जो वैल्यू होता है 90 डिग्री को, कितना होता है आपका 1। तो इसका जो आंसर होगा आपका 1 हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन आप सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको वैल्यू याद होना चाहिए। अगर वैल्यू आपको याद है तो आसानी से सब क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ रहे हैं या पढ़े हैं, अगर आप 11th का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जो 11th में बताया गया है, तो आप 12th का क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। इसलिए जितना जरूरत है आपको क्लास 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए, तो जो इंट्रोडक्शन हम बताओ उसमें सारा फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है, सोल्व कैसे करेंगे, कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज करना है। प्लस में जो फॉर्मूला है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, कुछ का प्रूफिंग भी किया हुआ, कुछ कुछ ऐसे छोड़ दिए, केवल हम बता दें क्योंकि उतना समय नहीं है कि आप प्रूफ करिए। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही काम किया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बैठाना है, यूज करना है हम लोग को। तो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। यहाँ लिखा हुआ है कि tan इनवर्स 2/3 प्लस tan इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 17/6, जैक में पूछा हुआ है 2020 में। अब इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं ध्यान से देखेंगे, तो वही काम हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ से लिख देंगे हम लोग फ्रॉम LHS की बात करें तो LHS में हमारे पास क्या है, तो LHS में हमारे पास है tan इनवर्स 2/3 और प्लस में आपका tan इनवर्स 3/5। यहाँ फिर से हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x मतलब 2/3 प्लस y मतलब 3/5, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस 2/3 x इंटू वाई मतलब 3/5। अब यहाँ से इसको एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 5 और 3 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 15, और 5 से ऊपर 2 में मल्टीप्लाई करिए 10, 3 से 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा। और अपॉन में यहाँ पे भी सेम का 5 क्या हो जाएगा एलसीएम 15, ऊपर हो जाएगा 15 माइनस 3 दूना 6, 15 से 15 का काम हो गया खत्म। फिर यहाँ से हमको क्या मिल गया, tan इनवर्स 10 और 9 करने पे हो जाएगा आपका 19, 10 और 9 19 हो जाएगा। और 15 में से अगर हम लोग घटाते हैं 6 को, तो 15 में से 6 घटाने पे हो जाएगा, यहाँ से 15 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ से 9, 9 6 15 हो जाएगा। तो और हम लोग को प्रूफ करना है tan इनवर्स 17/6। तो यहाँ से क्वेश्चन कहीं गलत होगा या टाइपिंग कहीं गलत होगा, या फिर हो सकता है कि ये गलत हो जाए। तो 2/3 था, 2/3 यूज किए, 3/5 3/5। यहाँ से बात करें 2/3, 5 और 3 का एलसीएम हो गया 15, 5 से 2 में 10, 3 से 3 में किए 9 हो गया, 5 दिया 15, 3 दूना 6 और अपॉन में 15, 19/9। तो हो सकता है कहीं गलत टाइप हो गया हो। तो ऐसे जो हम लोग का क्वेश्चन का जो सॉल्व किया वो सही है। अब हो सकता है इधर कोई नंबर डालने में गलत हो जाए। अगर मान लें हम लोग 1 रखते हैं तो 1 रखने पे 3
5 दूना 10, 1 9, ये भी नहीं आएगा। तो जो भी होगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही है। तो यहाँ से हो सकता है अगर इधर अगर देखा जाए तो 19/9 ही कर दीजिए फिलहाल। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये हो गया आपका। नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या बोल रहा है, फाइंड करना है वैल्यू हम लोग को साइन इनवर्स रूट 3/2 का। तो इसका अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी टिक कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रोसेस क्या बताएं, अगर आप प्रोसेस सोल्व करिएगा तो थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड होगा, और अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है जो भी हम बताए हैं तो उससे आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो है साइन का कंडीशन, इसमें क्या बताएं हम, तो कंडीशन इसमें बताएं पहला में कि अगर वैल्यू साइन इनवर्स किसी का ही वैल्यू निकाल रहे हैं, जैसे मान लिया √3/2 का ही बात कर ले अगर हम लोग, तो अगर वैल्यू पॉजिटिव है यहाँ पे दिया हुआ साइन इनवर्स और यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है, तो डायरेक्ट का वैल्यू याद रखिए कि √3/2 साइन में कितना एंगल पे होता है, तो ये होता है आपका 60 डिग्री, जिसको हम लोग π/3 लिखते हैं या फिर 60 डिग्री लिखते हैं। लेकिन अगर यही वैल्यू निगेटिव होता तो कुछ नहीं, केवल माइनस लग जाता। तो साइन में प्लस में रहेगा वैल्यू तो प्लस एंगल रहेगा, और माइनस में रहेगा तो माइनस एंगल लग जाएगा। लेकिन कॉस की अगर हम लोग बात करें, कॉस इनवर्स की बात करें, जैसे कॉस इनवर्स अगर -1/2 दे दे, अगर 1/2 रहे तब तो ठीक है कि प्लस है तो प्लस में आ गया, जैसे कॉस इनवर्स 1/2 का वैल्यू हो जाएगा आपका π/3, 60 डिग्री का ही मान होता है 1/2। लेकिन अगर माइनस रह जाए तो कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू याद होना चाहिए कितना पे होगा, आपको उसमें से पाई में से घटा देना उसको, जैसे π/3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2π/3, ये हो जाएगा कॉस के लिए। और tan का जो प्रोसेस रहेगा थर्ड में, tan का भी सेम प्रोसेस ही रहेगा। अगर मान लीजिए tan इनवर्स आपका 1 है तो tan इनवर्स 1 में आपका π/4 हो जाएगा। लेकिन अगर -1 हो जाए तो आप क्या करना है, तो केवल -π/4 हो जाएगा। तो साइन और tan में आपका कोई चेंज नहीं करना, अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो एंगल पॉजिटिव, अगर वैल्यू निगेटिव है तो एंगल निगेटिव। लेकिन कॉस में केवल पॉजिटिव वाला है पॉजिटिव, और निगेटिव के लिए आपको पाई में से केवल घटा देना है। तो यहाँ से अगर इसको अगर आप बाय प्रोसेस सोल्व कर सकते हैं तो बाय प्रोसेस भी कर सकते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आ रहा हो तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें इसका वैल्यू निकालना है तो साइन इनवर्स, तो अगर प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस में हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट कर लिए, साइन इनवर्स √3/2 को हम लोग मान लेते हैं x, तो यहाँ से हो जाएगा साइन x बराबर √3/2। अगर हम यहाँ से साइन x की बात करें, अभी वही काम करना हम लोगों को, √3/2 साइन में कितना एंगल पे होता है, तो साइन आपका π/3 का 60 डिग्री का मान होता है। अगर हम कंपेयर करें तो x किसके इक्वल हो जाएगा, तो x बराबर जो होगा π/3 हो जाएगा वैल्यू। तो इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखने वाले हम लोग हैं, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है ना, जैक 2023 में। फिर का सेम कंडीशन का क्वेश्चन है, वही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करना हम लोग को। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करके इसको भी सॉल्व करेंगे। यूज कर लेते हम लोग फ्रॉम LHS, ये पूछा हुआ 2023 में जैक में, जैक एग्जाम 2023 में पूछा हुआ है। तो अगर हम लोग इसका चर्चा करें इस पे, तो फ्रॉम LHS में क्या हमारे पास है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स है 7/24। इसको अगर आप सोल्व करिएगा तो फॉर्मूला फिर बैठाएंगे, tan इनवर्स x बोले तो 2/11 हो गया, प्लस में y का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 7/24, और अपॉन में 1 माइनस 2/11 प्लस 7 हो जाएगा यहाँ से 24। अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने के बाद आपका 24 और 11 का अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा डायरेक्ट। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग डायरेक्ट, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा आपका tan इनवर्स 24 गुना 11 करिएगा तो 11 से 4 में अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा 44 हो जाएगा, और 11 से 2 में करिएगा तो 11 दूना 22 और 4 आपका कैरी बच गया, तो 22 और 4 हो जाएगा आपका 26। 24 से 2 में मल्टीप्लाई करने के बाद 48, 11 से 7 में करेंगे तो 11 से 2 हो जाता है 77। सेम काम यहाँ से भी, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 264, और 264 से अगर आप 1 में मल्टीप्लाई करिएगा तो 264 ही रहेगा, माइनस 7 से 2 में मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा 14।
तो यहाँ से आपका डिनोमिनेटर वाला 264 आपका कट जाएगा। यहाँ से हमको वैल्यू मिलने वाला है tan इनवर्स 48 और 77 को अगर आप जोड़ते हैं तो 8 7 हो गया 15 और 7 4 11 और 1 12 125। 264 में से 14 घटाने पे आपका 250 बच जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को वैल्यू मिल रहा है tan इनवर्स 1/2। तो RHS में जो हम लोग को प्रूफ करना है वो आपका tan इनवर्स 1/2 ही लाना है। ये क्वेश्चन आपका 2023 जैक एग्जाम में पूछा गया है। तो जितना भी क्वेश्चन है आपका सब में देखे होंगे कि आपका tan इनवर्स से रिलेटेड फॉर्मूला आपका पूछा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। अगर ये फॉर्मूला का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 जो कि पूछा हुआ है आपका कॉसेक इनवर्स -√2 का। ये पूछा हुआ आपका 2024 जैक एग्जाम में ना, 2024 जैक एग्जाम में। तो वही कॉसेक किसका उल्टा होता है, तो ये होता है साइन का। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से लेट कर लेते हैं कॉसेक इनवर्स -√2 को हम लोग मान लेते हैं x। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखा तो यहाँ से कॉसेक x बराबर लिख सकते हैं केवल -√2। और यहाँ से अगर हम लोग बात करें कॉसेक x का माइनस ऐसे ही रहने देते हैं। तो अब √2 की अगर हम लोग बात करें तो साइन में √2 कहाँ होता है, तो साइन में जो √2 का चर्चा होता है वो 45 डिग्री पे होता है। मतलब साइन π/4 का जो वैल्यू होता है वो 1/√2 होता है साइन। कॉसेक में जस्ट चेंज होता था, कॉसेक में चेंज होता है चूंकि 1/कॉसेक थीटा को हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं, या साइन जो 1/sin थीटा उसको हम लोग कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। तो इनवर्स हो जाता है उसका जस्ट। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से लिख सकते हैं आप कॉसेक में कॉसेक π/4 का वैल्यू। और यहाँ अगर हम लोग और भी चर्चा करें आगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक -π/4। क्यों लिख सकते हैं, तो यहाँ से कॉसेक -x का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस कॉसेक x हो जाता है ना। ये फॉर्मूला के वजह से हम लोग यूज करने वाले हैं। तो अगर हम दोनों साइड का कंपेयर करें तो x का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा आपका -π/4 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये पूछा हुआ था आपका 2024 में। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 लिखा हुआ सो दैट tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 इज इक्वल टू 2/9 है। ये आपका 2024 में पूछा हुआ है जैक 2024 में। तो यहाँ से अगर हम लोग चर्चा करें इसके ऊपर तो फ्रॉम हम लोग चलते हैं LHS से। फ्रॉम LHS में क्या हमारे पास है tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13। वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/7 प्लस y का वैल्यू हो जाएगा 1/13 और अपन में 1 माइनस x इंटू वाई, तो 1/7 इंटू 1/13। यहाँ से फिर हम लोग आगे सोल्व करने वाले हैं। तो tan इनवर्स 13 और 7 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो 13 7 कितना हो जाएगा आपका 91 और ऊपर हो जाएगा 13 प्लस 7 ना, और अपॉन में हो जाएगा 13 7 91 मतलब 91 माइनस 1 हो जाएगा और अपॉन में 91। यहाँ से ये कट जाएगा आपका, तो ऊपर जोड़ने पे 13 और 7 हो जाएगा 20, 90 में से 91 में से घट जाएगा 90। तो यहाँ से सॉल्व करने पे 0 से 0 आपका कट गया, यानी जो वैल्यू हमको मिलेगा हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2/9। तो ये हम लोग को RHS में प्रूव करना था। ये हो गया आपका प्रूफ। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। अब देखिए इसके अलावा भी कुछ कुछ क्वेश्चन हम अपने से यूज करने वाले हैं जो कि आपका एग्जाम में पूछा हुआ है ना। इस तरह का क्वेश्चन इस बेस्ड ऐसे इसी बेस्ड पे आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। यहाँ पे जैसे पहला लिखा हुआ कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होगा। ऑप्शंस बना हुआ π/4 होगा, पाई होगा या फिर π/2 होगा तो या फिर 3π/2। तो अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए हैं। तो इसमें हम लोग 2-3 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि अगर आपका साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x है तो इसका वैल्यू जो होगा π/2 होगा। सेकेंड कंडीशन बताएं कि अगर आपका कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x है तो इसका वैल्यू आपका π/2 होता है। और थर्ड की अगर हम लोग बात करें कि tan इनवर्स x प्लस
कॉट इनवर्स एक्स है तो इसका वैल्यू जो होता है π/2 होता है। तो यहाँ से हम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए जो ऑप्शन हम लोग का होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का जो वैल्यू होता है π/2 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ इसका भी वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक क्वेश्चन आपका ये है, एक आपका ये था। तो ये जस्ट आपका उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। तो हमारे पास है दिया हुआ, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं और ऑप्शन टिक करेंगे हम लोग यहाँ से। हमारे पास क्या है कि tan इनवर्स 1/2 दिया हुआ प्लस में tan इनवर्स 1/3 है। इसको सोल्व करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला से। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y होता है तो 1/2 प्लस 1/3 अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, मतलब 1/2 इंटू 1/3। और यहाँ से अगर हम लोग इसको सोल्व करें तो tan इनवर्स 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 6 और ऊपर हो जाएगा 3 और 2 5, मतलब एक क्वेश्चन अभी जस्ट हम लोग सोल्व कर चुके हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 6 माइनस 1 और अपॉन में हो जाएगा कितना आपका 6, 6 से 6 कट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा tan इनवर्स 5/5 हो जाएगा। अब 5/5 मतलब 1 हो जाएगा ये भी, तो tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि π/4 आता है। तो π/4 इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो दिया हुआ आगे ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 का जो वैल्यू होता है वो tan इनवर्स 31/17 होता है। इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। तो चलेंगे हम लोग सॉल्यूशन में। हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है 2 tan इनवर्स 1/2 और प्लस में tan इनवर्स है 1/7। तो प्रूफ करना है ना, फ्रॉम एलएचएस से डायरेक्ट चलते हैं हम। तो हम लोग चलते हैं पहले फ्रॉम एलएचएस से। फ्रॉम एलएचएस में हमारे पास क्या है 2 tan इनवर्स 1/2 और प्लस में tan इनवर्स 1/7। तो अभी हम लोग एक फॉर्मूला पे चर्चा करते हैं कि अगर मान के चलिए आपके पास 2 tan इनवर्स x है तो इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम लोग इसको साइन में लिखना चाहे तो साइन में भी लिख सकते हैं ना, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। उसी तरह से अगर हम लोग इसको 2 tan इनवर्स x को cos में करना चाहे तो इसका ही फॉर्मूला आता है cos अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये तीनों फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो पहले भी हम लोग 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला लगाते, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x, तो 2 हो जाएगा और x के जगह पे आपका 1/2 है और अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1/2 का स्क्वायर करिएगा तो 1/4 हो जाएगा और प्लस में 1 tan इनवर्स 1/7 को ऐसे रहने देंगे हम लोग। तो यहाँ से फिर आगे हम लोग और भी सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स ये 2 से 2 का आपका काम खत्म हो गया, ऊपर बच गया 1 और नीचे एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन में 3 और फिर यहाँ से प्लस में tan इनवर्स 1/7। फिर यहाँ अगर हम लोग बात करें तो 3 अब ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 1/7 2 tan इनवर्स। तो यहाँ से 2 से 2 आपका कैंसल हो गया और नीचे जो वैल्यू बचा हम लोग का 1/4, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया हम लोग 1/2 और 4 में से किए तो नीचे तो एलसीएम में आपका 4 था, 3 नहीं है, यहाँ 4 लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ आपका हो गया 4 माइनस 1 अपॉन में 4 ऊपर चला जाएगा और नीचे बच जाएगा आपका 3, 4 में से 1 घटाएंगे 3 और ये जो 4 है ऊपर चला जाएगा, प्लस में आपका tan इनवर्स 1/7। फिर हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो यहाँ से अगर हम लोग फिर से अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा आपका tan इनवर्स x मतलब हो गया 4/3 और y हो गया आपका 1/7 अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस 4/3 और इंटू में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो गया आपका x का वैल्यू 4/3 और प्लस में 1/7 और अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस 4/3 और इंटू 1/7।
इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला भी आपको कॉन्सेप्ट में आना चाहिए कि फॉर्मूला क्या कहाँ कौन सा बैठाएंगे। अब यहाँ से आगे और इसको बढ़ाते हैं, यहाँ से हमको मिल जाएगा क्या आपका, तो 7 और 3 कैल्सियम हो जाएगा 21। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 21 नीचे हो जाएगा। इसके बाद ऊपर में 7 से 4 में मल्टीप्लाई करिए 27 हो जाएगा, और प्लस 3 से 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 17 21 हो जाएगा। 21 माइनस 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और अपॉन में क्या होने वाला है, तो एलसीएम इसका 21 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा आपका, ऊपर हो जाएगा tan इनवर्स 28 और 3 हो जाएगा 31, और अपॉन में 21 में से 4 घटाइएगा तो 17। ये हम लोग को आरएचएस में प्रूव करना था। ये हो जाएगा आपका, मतलब कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, tan इनवर्स 31/17 के इक्वल। तो ये प्रूफ करना था। ये भी आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग आपका काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है प्रूफ करने वाला है कि प्रूफ करना है 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये प्रूफ करना है। तो इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। प्रूफ क्या करना है, 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये प्रूफ करना है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ से, लेट कर लेते हैं, लेट इस साइन इनवर्स x को हम लोग मान लेते हैं y। तो यहाँ से अगर हम लोग x बराबर लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा आपका साइन y। अब चूंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि साइन 3x इज इक्वल टू या साइन 3y बराबर क्या हो जाता है, तो 3 साइन x और माइनस 4 साइन क्यू एक्स होता है। 3 साइन x और माइनस में क्या होता है 4 साइन क्यू एक्स। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि साइन को जस्ट उधर ले जाते हैं, तो अगर हम लोग साइन को जस्ट उधर करते हैं, या y भी आप मान सकते हैं, y भी मान करके बना सकते हैं, जैसे बनाना हो वैसे बना सकते हैं, कोई इसमें आपको बाउंडेशंस नहीं है ना, एक्स वाई ए बी सी डी जो मानना है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सोल्व करें तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो ये चला जाएगा उस साइड, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 3 साइन x। ऐसा करते हम लोग y में ही मान लेते हैं इसको, y में मानने से फायदा होगा कि आप डायरेक्ट वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3 साइन y और माइनस में 4 साइन क्यू वाई ना, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू हम लोग पुट अप कर दिए। अभी साइन को उधर ले जाते हैं तो ये 3 साइन y हो गया, और ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, यहाँ से हो जाएगा आपका 3 साइन y और माइनस 4 साइन क्यू वाई, ये रख दिए। अब यहाँ से हम लोग y का वैल्यू पुट अप कर देंगे। y का वैल्यू क्या है, तो साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x है, तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे 3 इंटू साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, साइन इनवर्स ऐसे रहने देते हैं, ये 3 ऐसे रह जाएगा। अब साइन y का वैल्यू अगर आप यहाँ से देखें तो क्या मिल गया, x माइनस 4 ऐसे रह जाएगा, और साइन y का वैल्यू फिर x है, तो यहाँ से हो जाएगा 4x क्यूब। ये हम लोग को प्रूफ करना था किसमें, तो ये था आपका आरएचएस ना, तो यही प्रूफ करना था हम लोग को कि 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होता है। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसके बाद मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा आपका इससे बाहर नहीं आएगा, जो भी क्वेश्चन रहेगा आपका सेम इसी पैटर्न पे रहेगा ना, इससे बाहर आपका नहीं हो सकता है। डिजिट चेंज कर सकता है, लेकिन जो प्रोसेस रहेगा क्वेश्चन का, जो टाइप होता है, जिस पैटर्न पे आपका हर बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो अधिकांश आपका इसी तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसा कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2018 से लेकर के 24 तक का क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें। आगे हम लोग एक और क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। ये भी आपका जो ट्यूशन बैंक है 2025 जो जैक जारी किया है ट्यूशन बैंक, उससे क्वेश्चन लिया हुआ है कि प्रूफ करना है कि tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यू अपॉन ए क्यू माइनस 3ax स्क्वायर इक्वल टू 3 tan इनवर्स x बाई a होता है। तो
हम लोग चलते हैं फ्रॉम एलएचएस से। एलएचएस से चलते हैं। एलएचएस में क्या हमारा है, तो एलएचएस में हमारे पास है tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब है, और अपॉन में क्या हमारे पास है a क्यूब माइनस 3a x², ये है। अब यहां से हम लोग लेट कर लेते हैं x बराबर a tan थीटा या tan x, जो भी मानना है, tan थीटा मान लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से अगर हम लोग tan थीटा की बात करें तो tan थीटा बराबर हो जाएगा x/a, और अगर हम लोग यहाँ से केवल थीटा की बात करें तो हो जाएगा tan इनवर्स x/a। तो इसके बाद हम लोग अगर यहाँ से पुटअप करें तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स, अब 3a ऐसी रहेगा, स्क्वायर ऐसी रहेगा, और x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो x की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं a tan थीटा। तो यहाँ से एक a और आ गया, और यहाँ से हो गया आपका tan थीटा माइनस फिर एक्स क्यू करेंगे तो ए क्यू हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा tan क्यू थीटा अपॉन में ए क्यू ऐसे रह जाएगा माइनस की अगर हम लोग बात करें तो फिर यहाँ से माइनस का वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ हमारे 3a ऐसे रह जाएगा 3a, और x की जगह पे हो जाएगा a tan थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा फिर a² और tan² थीटा। अब सब में देखिएगा ए क्यू, यहाँ ए और ए स्क्वायर मिल करके ए क्यू, यहाँ भी ए क्यू, ए और ए स्क्वायर मिल करके यहाँ भी ए क्यू। तो इस सब में से हम लोग ए क्यू को कॉमन ले लेंगे। ए क्यू को क्या करने वाले हैं, यहाँ से कॉमन लेने वाले हैं। तो यहाँ से अगर आप ए क्यू का कॉमन ऊपर से नीचे से भी लीजिएगा तो ए क्यू का काम हो जाएगा यहाँ से खत्म। तो हमारे पास बच जाएगा tan इनवर्स, ऊपर बच जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा, tan क्यू थीटा, और अपॉन में यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ से हो जाएगा आपका 3 tan² थीटा बच जाएगा। और ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं ये आपका 3 tan थीटा का फॉर्मूला है, मतलब जो tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो ये होता है 3 tan थीटा माइनस tan² थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan² थीटा होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ से जो हम लोग को वैल्यू मिलने वाला है tan इनवर्स, ये फॉर्मूला हो गया tan 3 थीटा का, tan 3 थीटा का फॉर्मूला। ये tan से tan इनवर्स आपका कंप्लीट कर चुका है। यहाँ से बच जाएगा आपका 3 tan थीटा, और थीटा बराबर हमारे पास क्या है, तो थीटा का जो वैल्यू है आपका tan इनवर्स x/a है, तो ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स x/a, जो कि हम लोग को RHS में क्या करना था, प्रूव करना था। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और याद रखिएगा कि ये जो वीडियो होने वाला है आपका कंप्लीट संपूर्ण सिलेबस क्लास 12th का होने वाला है, जो कि आपको एग्जाम होने वाला आपका फरवरी या मार्च, जो भी होगा फरवरी में होगा। तो उसमें जो एग्जाम होगा आपका इसी बेस पे क्वेश्चन आएगा, उस पर्पज से इस बैच को स्टार्ट किया गया, इसको स्टार्ट किया गया है। और इसमें आपको उसी पैटर्न का क्वेश्चन भी मिलेगा जो आपको जरूरत है। हाँ, तो ज्यादा अभी रटने का काम नहीं, ट्यूशन पे फोकस करेंगे, और आप लोग 2 महीना बढ़िया से तैयारी कीजिए ताकि आप एग्जाम आपका अच्छा से जाए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।